नमस्कार दोस्तों, डेली प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। दोस्तों 100 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट हमारा डेली इसी टाइम आता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, यूपी पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो या बिहार दरोगा या रेलवे एनटीपीसी हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों हमारे प्रैक्टिस सेट को शुरू से अंत तक सॉल्व कीजिए और कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइए। और दोस्तों यदि अब तक आपने हमारे मास्टर वीडियो को नहीं देखा है तो उन्हें जरूर देखिए, क्योंकि वे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सही मास्टर वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से उसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में सबसे पहले मिलता है और इसके रचयिता विश्वामित्र थे। यह जो है गायत्री मंत्र सविता यानी कि सूर्य देवता को समर्पित था। यह ऋग्वेद के तीसरे मंडल में वर्णित किया गया है। गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के आर्यों के संबंध का सूचक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कुभा और क्रमु। कुभा जो है काबुल नदी का नाम है, पुराना नाम, और क्रमु जो है वो कुर्रम नदी का। ये दोनों नदियां वर्तमान में अफगानिस्तान में है। इसके अतिरिक्त एक गोमती शब्द का उल्लेख है, गोमती नदी का, वो गोमल नदी के लिए, और सुआलू जो है वो स्वात नदी के लिए उल्लेख मिलता है। ये दोनों चारों नदियां कुभा, क्रमु, गोमती और सुआलू, ये चारों वर्तमान में अफगानिस्तान क्षेत्र में बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, संस्कृत। और ये भगवद गीता जो है ये महाभारत महाकाव्य का अंग है। नेक्स्ट है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रकृति पूजा एवं यज्ञ। यज्ञ का प्रावधान था उसमें, लेकिन देवी देवता का खास उल्लेख नहीं था, मूलतः लोग प्रकृति पूजक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सामवेद। सामवेद में कुल 1810 छंद हैं, जिनमें से 75 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक धर्म क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बहुदेववादी। ऋग्वेद में धर्म में है ढेर सारे देवताओं का मान्यता है, इसलिए ऋग्वैदिक धर्म मूलतः बहुदेववादी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, माउंट आबू में। राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है ये। चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के सामंत बीमल शाह ने इसे बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी ने। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एक खैराती अस्पताल। फिरोज शाह तुगलक ने दारुल सफा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना की और इसमें कुशल हकीम रखे। राज्य के खर्चे पर हज की व्यवस्था करने वाला भी यह पहला भारतीय शासक था, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया। किसने किया भारत में पोलो खेल का प्रचलन? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तुर्कों ने। और आपको बता दें कि कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो का बहुत शौकीन था, और पोलो खेलने के दौरान ही, जिसे कि चौगान भी कहा जाता है, तो पोलो खेलने के दौरान ही 1210 ईस्वी में घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत के शासन को वास्तव में इस्लामिक शासन नहीं माना, क्योंकि अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में कहां एक बड़ी मात्रा में अंग्रेज आदमी और औरतों को सुरक्षित व्यवहार का वादा करके मौत के घाट उतार दिया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कानपुर। बंगाल का विभाजन मुख्यतः क्यों किया गया था?
इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कर्जन। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंटबेटन योजना आधार बनी, किसका आधार बनी माउंटबेटन योजना? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, देश के विभाजन की। नेक्स्ट है, जम्मू एवं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना, 26 अक्टूबर 1947 को। अठारह में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मेजर बारो। मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बर्खास्त भूमि की वापसी की मांग। निम्न में से कौन सा कथन भारतीय नदियों के विषय में सत्य नहीं है? हिमालयी नदियां सदाबहार हैं, सही है। प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती हैं, ये भी सही है। हिमालयी नदियां बहुत छोटे डेल्टा का गठन करती है, ये गलत है। सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि हिमालयी नदियां छोटे डेल्टा का नहीं बड़े डेल्टा का गठन करती है। और आपको बता दें कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है हिमालयी नदियां गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है वही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लोकटक मेघालय। ये सुमेलित नहीं है क्योंकि लोकटक जो है मेघालय में नहीं मणिपुर में अवस्थित है। बाकी तीन जो मिलान है वो तीनों मिलान सही है। वेम्बनाथ केरल में स्थित है, डल झील कश्मीर में, और पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पीएसएल। पीएसएल जो है, पी से प्राइमरी वेव, एस से सेकेंडरी वेव और एल से लव वेव। भूकंप के समय तीन प्रकार के तरंग उत्पन्न होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी तथा लव वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतों की लगातार श्रृंखला कौन सी है जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के लगभग समानांतर है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पश्चिमी घाट। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अजंता। अजंता श्रेणी जो है सिर्फ एक राज्य में है, और वो कौन सा राज्य है? वो राज्य महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में मुख्यतः है, और इसका पूर्ण विस्तार सिर्फ महाराष्ट्र राज्य में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जुंको तेबाई। जुंको तेबाई जो है ये जापानी पर्वतारोही हैं जो कि 1975 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की थी, और एवरेस्ट पर चढ़ने वाली ये प्रथम विश्व की महिला है। और प्रथम भारतीय महिला जो है वो बछेंद्री पाल है, जो 1984 में चढ़ी थी। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि विश्व के 7 महाद्वीप के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला जो है ये जुंको तेबाई ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंडकारण्य प्रदेश स्थित है, कहाँ स्थित है दंडकारण्य प्रदेश? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ में। निम्न में से कौन सा सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, शिवालिक पर्वत श्रेणी। यह जो है भारत का नवीनतम पर्वत श्रेणी है शिवालिक, और ये फोल्डेड माउंटेन वलित पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट है, पश्चिमी घाट में पश्चिम की ओर बहने वाली अधिकांश नदियां किस कारण डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अधिक ढलान के कारण। कोई भी नदी जब अधिक ढलान पर बहती है, अपने मिलन बिंदु पर सागर से जब मिलती है, वहां पर यदि अधिक ढलान का क्षेत्र है तो वहां पर डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती। भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 9। नेक्स्ट है, संसद की लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य क्या है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, शासन के वित्तीय लेखा एवं विनियम तथा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण करना। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 51। इसके अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी कब गठित की गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 6 अगस्त 1952 को। नेक्स्ट है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार किस तरह का अधिकार है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मूल अधिकार है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा संविधान के भाग 3 में यानी कि मौलिक अधिकार वाले क्षेत्र में अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को, बालक में मतलब मेल और फीमेल दोनों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। यह प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 21 क में और ये जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। यह स्टेटमेंट सही नहीं है, बाकी 3 स्टेटमेंट सही है। निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने की स्थिति क्या हो सकती है? जैसे किसी राज्य में विधानसभा नहीं हो, भंग हो, तो इसके निर्वाचक मंडल में विधानसभा के सदस्य भी शामिल होते हैं, लेकिन किसी राज्य के विधानसभा के भंग होने की स्थिति में उस राज्य के विधायिका शामिल नहीं हो पाएगी। ऐसे स्थिति में निर्वाचक मंडल तो अधूरा होगा, लेकिन इस आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन की पूर्व सूचना होना आवश्यक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 14 दिन। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक जो है 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने इस पर वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक न्यायिक शक्ति है। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने की संवैधानिक अधिकार किसे है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्वों का, किसके दायित्वों का प्रावधान है 78 में? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री का। नेक्स्ट है, यह विचार कि भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों पर देना चाहिए किसके द्वारा व्यक्त किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अमर्त्य सेन द्वारा। नेक्स्ट है, राजकोषीय घाटा क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण एवं उत्तरदायित्व। नेक्स्ट है, बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्तियों के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, इसे क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एसएलआर, सांविधिक तरलता अनुपात। प्रत्येक बैंक को अपनी मांग एवं सावधि जमाओं का कुछ हिस्सा, जैसे कि आरबीआई द्वारा निर्धारित किया जाए, नगद, स्वर्ण तथा मान्यता प्राप्त स्वीकृत प्रतिभूतियों, विदेशी परिसंपत्तियों के रूप में अपने पास रखना अनिवार्य है। यही अनुपात एसएलआर कहलाता है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सीएसओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसने दिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गुन्नार मिर्डल। नेक्स्ट है, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें न तो निर्यात न ही आयात होता है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, यानी कि जिस अर्थव्यवस्था में निर्यात और आयात दोनों ही शून्य हो, यानी कि वहाँ का माल बाहर भी नहीं जाए और बाहर का माल भी उस अर्थव्यवस्था में नहीं आए, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। और वर्तमान में जो है
आदर्श रूप में बंद अर्थव्यवस्था कोई भी नहीं हो सकती है, क्योंकि वैश्वीकरण के जमाने में सभी अर्थव्यवस्थाएं कुछ न कुछ तो बाहरी देश से जुड़ी हुई हैं, इसलिए आदर्श बंद अर्थव्यवस्था वर्तमान में कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित करता है संसाधनों का समुचित प्रयोग, उत्पादकता में वृद्धि, कुशलता में विकास, उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, भारत में कृषि क्षेत्र श्रम शक्ति के कितने प्रतिशत लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 59%। भारत में कृषि क्षेत्र कुल श्रम शक्ति का 59% लोगों को डायरेक्ट रोजगार प्रदान करता है। ये 2011 का आंकड़ा है और 2001 में जो है ये था 58.2%। यानी कि 2001 की अपेक्षा 2011 में जो है कृषि में रोजगार प्रदान करने की क्षमता बाकी क्षेत्र की अपेक्षा प्रतिशत में बढ़ ही रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन एक उद्देश्य नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अंतरराज्यीय व्यापार का नियमन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित आय के साधनों की जोड़ी में से कौन सी केवल संघीय सरकार के लिए होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सीमा शुल्क निगम कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो, त्वरण के साथ नीचे। बी होगा आंसर। जब लिफ्ट त्वरण के साथ नीचे जा रही हो तो व्यक्ति का भार वास्तविक भार से कम होगा, और इसका उल्टा जब लिफ्ट त्वरण के साथ ऊपर जा रही हो तो इसका भार जो है वास्तविक भार से अधिक प्रतीत होगा। यदि हम ठोस वस्तु को गर्म करें तो किस भाग में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगा? लंबाई में, क्षेत्रफल में, आयतन में, सब में बराबर। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आयतन में। यदि किसी वस्तु की लंबाई दुगुनी होती है तो क्षेत्रफल जो है लंबाई दुगुनी, चौड़ाई दुगुनी, ऊंचाई दुगुनी होने पर क्षेत्रफल उसका 4 गुना होगा और आयतन 8 गुना होगा। इसलिए गर्म करने पर जो है लंबाई, चौड़ाई, मोटाई तीनों बढ़ती है, जिसके कारण सबसे अधिक आयतन बढ़ेगा। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नाइट्रोजन। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए बल्ब के अंदर निर्वात कर दिया जाता है, और कभी कभी पूर्णतः निर्वात न करके उसके अंदर नाइट्रोजन या ऑर्गन गैस भर दी जाती है, जिससे कि उच्च ताप पर टंगस्टन का वाष्पीकरण न हो। और विद्युत बल्ब जो है मात्र 5% विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में बदलता है, जबकि CFL 22% विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। अग्निशामक में कौन सी गैस काम आती है? अग्निशामक यानी आग बुझाने में कौन सी गैस काम आती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन जो है जलने में सहायता प्रदान करता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड इसका विरोधी है, वो जलने को जो है आग को बुझाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, तरल नाइट्रोजन का वाष्पीकरण। ये रासायनिक नहीं, भौतिक परिवर्तन है। शेष जो 3 हैं, ए, बी और सी, ये तीनों रासायनिक परिवर्तन है। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। यह मिट्टी मोटे अनाज और दलहन की खेती के लिए ही उपयुक्त होती है। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? कोशिका का रसोई घर क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट एक प्लास्टिड है जिसमें क्लोरोफिल नामक हरा वर्णक पाया जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा कोशिकाओं को अपना भोजन तैयार करने में मदद करता है, इसलिए इसे कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर, डी आंसर होगा। सेरीकल्चर जो है
रेशम कीट पालन से संबंधित है। सिल्वीकल्चर वनों के वृक्षों के अध्ययन से संबंधित है। पिसिकल्चर मछली पालन से संबंधित है। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्पन्न करता है एसिटिलीन। सी आंसर होगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन कोलाइड नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आइसक्रीम। कोलाइड एक रासायनिक मिश्रण होता है जिसमें एक वस्तु दूसरी वस्तु में समान रूप से फैली होती है। किस विधि से मिट्टी युक्त पानी को साफ करते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, निथारण। रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। रक्त का एक पार्ट होता है आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएं, जो कि रक्त में जो है फेफड़े से ऑक्सीजन तथा हीमोग्लोबिन शरीर के अन्य भागों में ले जाने के लिए जिम्मेदार होती है, आरबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, किस क्षेत्र के लिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए आइंस्टीन को 1921 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, टोकोफेरोल बेरी। टोकोफेरोल विटामिन ई को कहते हैं और बेरी जो है विटामिन B1 यानी कि थायमिन की कमी से होता है, इसलिए ये युग्म सही नहीं है। बाकी 3 मिलान सही हैं। रेटिनॉल, जिसको विटामिन ए को कहते हैं रेटिनॉल, इसकी कमी से जीरोप्थेल्मिया होता है। उसके बाद सी ऑप्शन देखिए, साइनोकोबाल्मिन। साइनोकोबाल्मिन विटामिन B12 को कहते हैं जिसकी कमी से रक्ताल्पता होती है। और डी ऑप्शन में देखिए, अर्गोकैल्सिफेरोल, ये जो है विटामिन D2 होता है जिसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक बीमारी होती है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टोकोफेरोल बेरी। ये मिलान सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुगाली करने वाले का आमाशय कितने भाग में बटा होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 4 भाग में। इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है इंसुलिन का उत्पादन? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस द्वारा। नेक्स्ट है, मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्न में से किसकी कमी के कारण होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रोटीन। नेक्स्ट है, मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अपने परिवर्धन के 4th सप्ताह में। नेक्स्ट है, गैल्वानीकृत लोहे पर लेप होता है, किसका लेप होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जस्ते का। किस देश का चांगी हवाई अड्डा लगातार 8वीं बार विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना? सिंगापुर। सी आंसर होगा। 28 अप्रैल 2020 को पहला वैश्विक आभासी जलवायु संवाद का आयोजन कहां हुआ? इसका आंसर होगा जर्मनी के पिट्सबर्ग में। सी ऑप्शन। निम्न में से किस राज्य ने पुलिस स्टेशन आगंतुक सर्वेक्षण प्रणाली प्रारंभ किया है? हिमाचल प्रदेश ने। मार्च 2020 में टाइम पत्रिका ने विश्व के 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में किसे शामिल किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, UNHCR, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, 3 मार्च 2020 को, जबकि भारत CAA को अपना आंतरिक मामला बताता है। विश्वविद्यालयों की क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2020 में टॉप 100 में
शामिल 5 भारतीय संस्थानों की रैंकिंग का कौन सा मिलान गलत है? IIT बॉम्बे 44वां सही है, IIT दिल्ली 47वां ये भी सही है, IIT खड़गपुर 76 सही है, IIT मद्रास 88 ये गलत है, IIT मद्रास का 88 नहीं 86 रैंक है। और यह पहली बार हुआ है कि टॉप 50 में 2 भारतीय संस्थान शामिल हैं। नोबेल शांति पुरस्कार 2020 के लिए किसे नामित किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ग्रेटा थुनबर्ग। हाल ही में गूगल ने किस नाम से ब्रेल कीबोर्ड लॉन्च किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी टॉकबैक। निम्न में से किस दौरान जारी दिशा निर्देश में सार्वजनिक स्थानों पर थूकना अपराध घोषित किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी लॉकडाउन 2.0। लॉकडाउन 2 के दौरान जो है जारी दिशा निर्देश में सार्वजनिक स्थानों पर थूकने को अपराध घोषित किया गया, क्योंकि कोरोना वायरस जो है थूकने से भी फैलता है। बीमारी के पीड़ितों के दफन या दाह संस्कार को रोकने पर किस राज्य में 3 वर्ष की कैद की सजा का प्रावधान किया गया है? तमिलनाडु ने सी ऑप्शन होगा। निम्न में से किसने स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए जैविक सूट विकसित किया है? DRDO ने। वाणिज्य मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अमेरिका। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की हालिया रिपोर्ट के अनुसार विश्व में कौन सा देश सबसे कम भ्रष्ट है? इसका आंसर होगा डेनमार्क और न्यूजीलैंड। ये और बी दोनों 180 देशों की सूची में भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में जो है 2019 में नंबर 1 पर संयुक्त रूप से डेनमार्क और न्यूजीलैंड रहे। 180 देशों में भारत की रैंकिंग 80 रही। अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन 2020 का आयोजन कहां हुआ? अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन 2020 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। 5 मार्च 2020 को इसरो के स्वदेशी जियो इमेजिंग सैटेलाइट GISAT-1 का प्रक्षेपण किसके जरिए किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी GSLV F10 श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। किस राज्य ने हाल ही में 2 से अधिक बच्चे वाले लोगों को सरकारी नौकरी नहीं देने का फैसला किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी असम। 1 जनवरी 2021 से 2 से अधिक बच्चे वाले व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। हाल ही में प्रांजल पाटिल बनी देश की पहली नेत्रहीन महिला IAS। ये हो जाएगा आंसर। भारतीय रेलवे ने भारत और किस देश के बीच पहली बौद्ध सर्किट ट्रेन चलाने की घोषणा हाल ही में की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नेपाल। WHO द्वारा जारी प्रथम वर्ल्ड विजन रिपोर्ट 2019 के अनुसार दुनिया भर में कितने लोग दृष्टि दोष के साथ जी रहे हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 100 करोड़ से अधिक। हाल ही में उत्तर प्रदेश में आपात सेवा नंबर 100 से बदलकर कितना किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 112 112। निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी हरगोविंद खुराना रसायन। ये मिलान गलत है। हरगोविंद खुराना को जो है चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। ये मिलान जो है विभिन्न भारतीय वैज्ञानिक हैं, भारतीय लोग हैं जिनको कि नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए प्रदान किया गया था उसका मिलान है। तो CV रमन को भौतिकी के लिए किया गया था, हरगोविंद खुराना को
चिकित्सा के लिए, मदर टेरेसा को शांति के लिए और अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हाथी परियोजना 1993, ये गलत है। हाथी परियोजना 1992 में शुरू हुई थी। बाकी 3 ऑप्शन जो हैं वो तीनों सही है मिलान, यानी कि बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में हुई, गेंडा परियोजना की शुरुआत 1987 में और गिर सिंह परियोजना की शुरुआत 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटिल कार्पोरल किसका उपनाम है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नेपोलियन। नेपोलियन को जो है मैन ऑफ डेस्टिनी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्लभ स्तनधारियों में से एक थामिन मृग किस राज्य में पाए जाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मणिपुर में। और 1977 में जो है भारत सरकार द्वारा थामिन मृग परियोजना प्रारंभ की गई है 1977 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्टेडियम दिल्ली में नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बाराबती स्टेडियम। ये बाराबती स्टेडियम जो है दिल्ली में नहीं, कटक में स्थित है। बाकी 3 स्टेडियम जो है तीनों दिल्ली में, शिवाजी स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम और इंदिरा गांधी स्टेडियम, ये तीनों दिल्ली में अवस्थित हैं। नेक्स्ट है, बिहार के प्रसिद्ध संत मखदूम शरफुद्दीन मनेरी की मृत्यु कहाँ हुई? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बिहार शरीफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में ठुमरी का मुख्य केंद्र कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गया। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा स्थल राजगीर में स्थित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मलिक भैया का मकबरा। यानी कि ऑप्शन ए, सी और डी, विश्व शांति स्तूप, मनियार मठ और वेणुवन, ये तीनों राजगीर में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में साक्षरता अभियान कब प्रारंभ हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1937 ईस्वी में। 1937 में अंतरिम सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था साक्षरता अभियान। उसमें जो है तत्कालीन शिक्षा मंत्री सैयद महमूद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, महामाया प्रसाद। नेक्स्ट है, विषाणुओं में क्या होता है? या तो डीएनए या आरएनए। डी आंसर होगा। एचआईवी और पोलियो वायरस में सिर्फ आरएनए होता है।